हेलो दोस्तों, मैं के पांडे आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2 के बारे में बात करेंगे, जो रोज़ पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दें। मैं दोस्तों आप लोगों को बताया था कि वीडियो 1 में यानी कि डे 1 में बता दिया था कि सुबह से शाम तक किसी भी व्यक्ति से यदि आप मिलते हैं या बिछड़ते हैं तो किस किस प्रकार से व्यक्ति को आप अपने शब्दों से प्रभावित करेंगे या वो कैसे आपको प्रभावित करेगा। आज हम डे 2 में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2 में लेकर के आए कि रोज़ पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दें। अर्थात ये आपके जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, रिलेशन इसका है। बच्चों, आप अपने दोस्तों से, अपने मित्र, अपने माता पिता से या रिलेटिव से विभिन्न जगहों पर मिलते हैं तो उनको आप किस प्रकार से अपने प्रश्नों का जवाब दे करके, उनके प्रश्नों का जवाब दे करके उनको प्रभावित करेंगे। तो देखें बेटा, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि व्हाट्स योर नेम, तो देन यू टेल योर नेम। माय नेम इज़ रोहन, माय नेम इज़ गोलू, माय नेम इज़ शिवम, माय नेम इज़ रीता, माय नेम इज़ एटसेट्रा, यू कैन से ओके, दिस इज़ योर चॉइस। एंड अगर कोई पूछे व्हाट्स योर फादर नेम, यानी कि वो आपके पिताजी का नाम पूछ रहा है, माय फादर नेम इज़, ठीक है, DK शर्मा, माय फादर इज़ दिनेश शर्मा एटसेट्रा। व्हाट्स योर मदर नेम, तो आप अपने माँ का नाम बताएं। अपने माँ के नाम में कुछ भी बता सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। एंड इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप से कोई व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक प्रश्नों का जो है कि समावेश करता है। उसमें से कुछ प्रश्नों का समावेश मैंने बनाया है जिसको आप बोलें और प्रयास करें। प्रैक्टिस से ही आप आगे जा सकते हैं। जैसे पहला है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। इफ एनी पर्सन्स आस्क यू हाउ आर यू, तब आप उसको बताएंगे आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। मैं अगर आप उस स्थिति में अगर सही रहेंगे तो उसको बोलेंगे मैं सही हूँ, यानी कि आई एम फाइन। अगर नहीं सही रहेंगे तो बोलेंगे आई एम नॉट फाइन। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, हाउ इज योर फैमिली, यानी कि उस व्यक्ति का पूछने का मकसद है कि आपका परिवार कैसा है, आपका परिवार कैसे है। तो बोलेंगे एवरीवन इज गुड या फाइन या गुड बोल करके भी आप उसको शॉर्टकट में निकल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अर्थात उसके प्रश्न के पूछने का भाव है कि अगर आप स्कूल में हैं या कहीं रास्ते मिले, आप क्या कर रहे हो। या स्कूल में ही आपका फ्रेंड अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो पूछेगा कि क्या कर रहे हो दोस्त, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप उस स्थिति में आप उस व्यक्ति को वही प्रश्न का जवाब दें जो आप कर रहे होंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम प्लेइंग, या जहां भी हो ये दिस इज योर चॉइस। फिर अगला है बच्चों वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। रास्ते में है, आप कहीं से आ रहे हैं, आपका दोस्त मिला, कहाँ से आ रहे हो भाई, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो आप बताएं आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस, आई एम कमिंग फ्रॉम माई फील्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम सिनेमा हाउस एटसेट्रा। यू कैन टेल द आंसर ऑफ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाउ आर यू इल। यदि आप पर तबीयत थोड़ा मोड़ा खराब रहता है तो कोई आपका फ्रेंड आता है, आपके माता पिता, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो यस आई एम सिक। अगर आप बीमार हो तो बोलोगे आई एम सिक, अगर नहीं हो तो बोलोगे नो आई एम नॉट सिक, आई एम फाइन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। सपोज आप मान लीजिए रास्ते में विद्यालय जा रहे हैं, आपका पुराना दोस्त मिला तो पूछेगा वेयर आर यू गोइंग, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू माई स्कूल। या मान लीजिए जो मार्केट जा रहे हैं, आपका कोई मित्र या कोई रिलेटिव्स भेटा जाता है तो पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तो बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई समथिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई माई ड्रेस एटसेट्रा, यू कैन से। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए बच्चों वेयर वर यू, आप कहाँ थे। कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है, बड़े दिनों के बाद मिलता है अचानक, तो पूछा अरे यार वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। तो उस स्थिति में आप अपने घर पर आई वॉज एट होम, आई वॉज एट माई होम, या आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन पटना, यू कैन से। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू। अगर कोई व्यक्ति है, जान पहचान नहीं है, तो आपसे उम्र पूछ सकता है, पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो।
तो आप उसको जवाब दे सकते हो, दिस इज योर चॉइस। आई एम 15 years old, आई एम 20 years old, आई एम 30 years old, आई एम 15 years old। यू कैन से व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। जैसे पार्टी में आप गए रहते हैं, आपका मित्र आता है, अरे यार तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तो आप बोलोगे आई एम जस्ट कमिंग, बोल सकते हो मैं तुरंत आ रहा हूँ, या आई केम स्टरडे, मैं कल आया, या आई जस्ट केम, मैं तुरंत आया अभी, ये कह सकते हैं आप। व्हाट्स अप दीज डे, इन दिनों क्या हो रहा है। अगर आपका मित्र, आपका रिलेटिव या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि व्हाट्स अप दीज डेज, यानी इन दिनों क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं हो रहा है, यानी कि थोड़ा मोड़ा कुछ कर ले रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू, सॉरी बेटा, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। अगर कोई व्यक्ति अनजान है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो उस स्थिति में आप अपने जगह का, सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हो या स्टेट का नाम। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम फ्रॉम चाइना, आई एम फ्रॉम अमेरिका, यू कैन से lots। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट का मतलब, जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो, अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो उस स्थिति में, या मान लीजिए किसी मॉल में जाते हैं या क्लॉथ शॉप पर जाते हैं, तो आप वहाँ भी व्यक्ति पूछ सकता है कि व्हाट डू यू वांट, तो आप उसको बोल सकते हो कि आई वांट अ शर्ट, आई वांट अ टी शर्ट, आई वांट अ जीन्स एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इज एवरीथिंग इज ओके, क्या सब कुछ ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा है या कुछ परेशानी में है, तो आप उससे पूछोगे कि इज एवरीथिंग इज ओके, क्या सब कुछ ठीक है। तो अगर रहेगा तो बोलेंगे यस एवरीथिंग इज ओके, नहीं रहेगा तो बोलेंगे नो एवरीथिंग इज नॉट ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, डू यू नीड एनी हेल्प, कोई व्यक्ति परेशान है, लग रहा है कि उसको किसी के हेल्प की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में आप उसको पूछ सकते हो डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। तो व्यक्ति, तो आप बोल सकते हो, वो व्यक्ति बोल सकते हैं यस प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो आप उसका मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए तबीयत उसका खराब था, अब थोड़ा सा वो सही हो गया है, तो उससे आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो वो व्यक्ति आपको जवाब दे सकता है आई एम फीलिंग बेटर, अगर नहीं रहेगा तो आई एम नॉट फीलिंग बेटर, ये भी कह सकता है। हु इज दैट फेलो, सपोज मान लीजिए आप अपने किसी भतीजे के साथ या माता पिता या चाचा के साथ बाजार जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है, कोई फ्रेंड ही है आपका, पूछेगा कि हु इज दैट फेलो, ये व्यक्ति कौन है, तो उस स्थिति में बता सकते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई नीश, ही इज़ माई मदर, यानी कि जिसके साथ रहेंगे उसका ही इज़ लगा करके, अगर आपके साथ आपके पिताजी रहेंगे तो माई फादर, ही इज़, अगर माता जी रहेंगे तो ही इज़ माई मदर एट्सेट्रा, यू कैन से। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। जैसे रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो, तो अगर कोई व्यक्ति पूछे, या मान लीजिए वेटर है, वेटर पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो अगर आपको चाय चाहिए तो आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू हैव पिज़्ज़ा, यू कैन से इन योर चॉइस। आर यू मैरिड, अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या आप शादीशुदा हो, तो आप बोल सकते हो आई एम मैरिड, नहीं हो तो बोल देना आई एम नॉट मैरिड। तो इसी प्रकार अगर बच्चों, अगर हम डे 2 में अगर इसी प्रकार के प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ही जल्द आपको रिस्पांस मिलेगा। डे 1 में मैंने आपको बेहतर तरीके से सुबह से शाम तक बोले जाने वाले शब्दों का समावेश किया। फिर डे 2 में डे 2 में आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें और भी आप अभ्यास कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा, यानी कि अगर स्पोकन करना है बच्चों तो डे 1 डे 2 यानी कि स्टेप बाइज बस पढ़ते आइए। और इधर थे ग्रामर, यानी कि आर्टिकल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय आर्टिकल्स के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उन सभी चीज़ों को देखते चलें। और फिर आगे का प्रोसीजर होगा, आगे टेंस भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सभी के वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश का हर एक बच्चा
हर एक लड़के जो तैयारी कर रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं वो बेहतर करें, हमारे देश के नाम को रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। और इसके पहले जाने से पहले आप लोगों को मैं एक थोड़ी सी बात कहूँगा कि यदि अगर आप लोगों को एक वीडियो लाइक हुआ होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।